पापियों को पाप से तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का 9वां अध्याय। विषय है प्रहलाद महाराज द्वारा नृसिंहदेव की प्रार्थनाओं से भगवान नृसिंहदेव को शांत किया जाना। तो इस अध्याय में हम लोग पिछले अध्याय में वर्णन कर चुके कि किस प्रकार नृसिंहदेव क्रोधित अवस्था में सारे संसार को भस्म करने का प्लान किया था कि मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद को इतना कष्ट दिया हिरण्यकशिपु, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये ऐसे करके उनको तो मार दिया ही, मीन्स नृसिंहदेव को तो मारा ही, बल्कि सारे संसार को तहस नहस करने का प्लान किया था क्योंकि उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तो सभी देवी देवता सोच में पड़ गए कि ऐसी अवस्था में अगर भगवान को अगर न रोका जाए तो शायद अनहोनी हो जाएगा, सारा संसार प्रलय मच जाएगा। तो इसीलिए विभिन्न देवताओं, यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी तक नृसिंहदेव को शांत करने के लिए आया, आगे बढ़ा, लेकिन उसको शांत नहीं कर पाए। तो अंत में प्रहलाद महाराज को भेजा गया। सभी देवतागण बोले कि आप ही के कारण भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुआ है, तो आप उनको शांत कीजिए। तो प्रहलाद महाराज ने ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार भगवान नृसिंहदेव को शांत किया, क्योंकि हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद वो अत्यंत क्रुद्ध थे। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद क्रुद्ध बने रहे और ब्रह्मा जी समेत सारे देवता उन्हें शांत नहीं कर सके। यहाँ तक कि नारायण की चिरसंगिनी लक्ष्मी देवी भी, जो कि नृसिंह भगवान के सामने आने का साहस नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को कहा कि वो भगवान के समक्ष जाए और स्तुति प्रारंभ करे, क्योंकि स्तुति के माध्यम से ही भगवान का क्रोध शांत हो सकता है। तो उनके क्रोध को शांत करे, और ब्रह्मा जी ने विभिन्न तरह से उसको समझाया, हे प्रहलाद, अगर आप अभी इस अवस्था में नहीं जाएंगे तो उनका क्रोध को कोई नहीं शांत कर सकता, क्योंकि वो शांत हो ही नहीं सकता। तो प्रहलाद महाराज अपने प्रभु भगवान नृसिंहदेव की वत्सलता के प्रति आश्वस्त थे। उनको पता था कि भगवान नृसिंहदेव क्रोधित अवस्था में सारे संसार को कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं उनका भक्त हूँ, उनको विश्वास था। तब उनसे तनिक भी भय नहीं हुआ। वो अत्यंत गंभीर होकर भगवान के चरण कमलों के समक्ष गए और उन्हें प्रणाम किया। तो भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज पर अत्यंत वत्सल थे, अतः उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा और इस स्पर्श से प्रहलाद महाराज को तुरंत ही ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हुआ। इसमें तो प्रहलाद महाराज नारद मुनि की कृपा से बहुत ज्ञान से ज्ञानवान हो चुके थे, भगवत ज्ञान, सब तरह का ज्ञान से। किंतु जब भगवान साक्षात उनके सर पर अपना हाथ रख दिए तो उनको तुरंत ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म ज्ञान से तथा पूर्ण भक्तिमय आह्लाद से पूरित होकर प्रार्थना की। उन्होंने अपनी प्रार्थना में जो उपदेश दिए वो निम्न प्रकार के हैं। प्रहलाद महाराज को जो ज्ञान हुआ, ज्ञान के बाद जो रियलाइजेशन, अनुभव, वो प्रार्थना के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से उन्होंने इस प्रकार कहा। प्रहलाद महाराज ने कहा कि मुझे इसका गर्व नहीं है कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो भगवान की कृपा शरण ले रहा हूँ, क्योंकि बिना भक्ति के कोई भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। कोई उच्च कुल में जन्म लेकर या मात्र महान ऐश्वर्य से, विद्या, तपस्या या योग शक्ति से उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। सचमुच ही ये सब उन्हें प्रिय नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्त के अतिरिक्त या शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त उन्हें अन्य कुछ भी प्रसन्न नहीं कर सकता। यहाँ तक कि 12 ब्राह्मण गुणों से संपन्न ब्राह्मण जाति का व्यक्ति भी उन्हें उतना प्रिय नहीं जितना कि चंडाल के घर में भी उत्पन्न हुआ जो भक्त प्रिय होता है। तो वे उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं भगवान नृसिंहदेव, और भगवान को किसी की प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि कोई भक्त भगवान से प्रार्थना करता है
तो इससे उसे काफ़ी लाभ पहुंचता है भक्त को। अतः निम्न कुल में उत्पन्न अज्ञानी व्यक्ति हृदय से भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं और ये प्रार्थनाएं भगवान को स्वीकार होती है। तो ज्यों ही कोई भगवान से प्रार्थना करता है वो ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया जो भगवान से प्रार्थना स्टार्ट कर देता है, प्रारंभ करता है, चाहे किसी भी अवस्था में वो क्यों न हो, निम्न कुल का, उच्च कुल का, तो वो ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तो अतः भगवान नृसिंहदेव अकेले प्रहलाद के निजी लाभ के लिए नहीं अपितु सारे मानव समाज के लाभ के हेतु प्रकट हुए थे। अभक्त को नृसिंहदेव का भयावह रूप भले ही अत्यंत भयानक लगे, किंतु भक्त के लिए तो वो अत्यंत अन्य रूपों की भांति सदैव वत्सल रहते। संसार का भय मिथ्या अहंकार के कारण है। अतः प्रत्येक जीव के जीवन का चरम लक्ष्य भगवान के दासानुदास पद को प्राप्त करना है। क्योंकि संसार के लोग भय क्यों हैं, भयभीत क्यों रहता है? क्योंकि भगवान का भक्त नहीं है। क्योंकि जो भगवान का भक्त होगा वो कभी भी किसी से डरता नहीं, क्योंकि साक्षात भगवान जो भय के भी भय महान महाकाल, वो सबकी रक्षा करते हैं। तो वो अपने भक्तों की रक्षा क्यों नहीं करेंगे? इसीलिए भक्त को भय नहीं रहता। इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में दासानुदास बनने की शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान का भक्त बने, दासानुदास बने। इस जगत में जीवों की दीन दशा का उपचार मात्र भगवत कृपा ही है। यद्यपि ब्रह्मा तथा अन्य देवता, यहाँ तक कि अपना पिता भी तथाकथित भौतिक रक्षक है, किंतु वो भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते यदि कोई भगवान द्वारा उपस्थित हो। अगर भगवान किसी को नेग्लेक्ट कर दे तो कोई उसे रक्षा नहीं कर सकता, किंतु भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर वो भौतिक प्रकृति के प्रहार से बच सकता है। अतः प्रत्येक जीव को तथाकथित भौतिक सुख के प्रति अनाकृष्ट रहकर यथासंभव भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज के जीवन में हम लोग ये देखते हैं कि उनका पिता साक्षात उनका शत्रु असुर राज, जो सारा संसार कांपता था उनके भय से, लेकिन प्रहलाद महाराज उनसे नहीं डरता था। क्यों? क्योंकि भगवान की शरण ग्रहण किए हैं। तो मानव जीवन का यही उद्देश्य है कि मात्र इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट होना मूर्खता होगी। भगवत भक्त या अभक्त के लिए उच्च या निम्न कुल में उत्पन्न होने का कोई महत्व नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा लक्ष्मी जी तक उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि भक्त को सरलता से ऐसी भक्ति प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर पाए नृसिंहदेव को, लक्ष्मी जी भी नहीं जो उनकी पत्नी है, किंतु असुर राज का पुत्र प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु का पुत्र नृसिंहदेव का कृपा प्राप्त किया। तो ये होता है भक्त की सरलता। सरलता से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान की कृपा सबों पर समान रूप से वितरित होती रहती है, चाहे वो उच्च कुल में उत्पन्न हो या निम्न कुल में। चूंकि प्रहलाद महाराज को नारद मुनि का आशीर्वाद प्राप्त था, तो प्रहलाद एक महान भक्त हो गए। भगवान निर्विशेष वादियों तथा शून्यवादियों से सदैव अपने भक्तों को बचाते हैं। भगवान जीव की रक्षा करने तथा उसे लाभ पहुंचाने के लिए सदैव उसके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक जीव को लाभ पहुंचाने के लिए, प्रत्येक जीव की रक्षा करने के लिए भगवान सब समय परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है। तो इस प्रकार भगवान कभी त्राता बनते तो कभी संघर्ता। हिरण्यकशिपु का संघर्ता बन गए, प्रहलाद महाराज का त्राता, रक्षा करता। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान को किसी प्रकार का दोष न दे। उनकी ही योजना से इस जगत में जीवन की विविधताएं दिख रही है। ये सभी अंततोगता उनकी कृपाएं हैं। उनकी कृपा के बिना इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। यद्यपि सारा विराट जगत अभिन्न है उनसे, तो भी भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से भिन्न है। केवल भगवत कृपा से ही इसे समझा जा सकता है, भगवत तत्व को, कि अद्भुत प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है। उदाहरणार्थ, यद्यपि ब्रह्मा जी गर्भोदकशाही विष्णु के उदर से निकले, कमल के आसन से प्रकट हुए, किंतु प्रकट होने के बाद उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो
क्या करें। उन पर मधु एवं कैटप नामक 2 असुरों ने आक्रमण कर दिया और उनके वैदिक ज्ञान छीन लिए, किंतु भगवान ने उन्हें मारकर ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान वापस दिलाया। ये है भगवान की करुणा। तो इस प्रकार भगवान प्रत्येक युग में देवों, मनुष्यों, पशुओं, संतों तथा जलचरों के बीच प्रकट होते रहते हैं और ऐसे सारे अवतार भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों का वध करने के निमित्त ही होते हैं। किंतु इस वध करने तथा रक्षा करने से भगवान कोई पक्षपात नहीं बरतते। बद्धजीव सदैव बहिरंगा शक्ति की प्रति आकृष्ट होते हैं, अतः उससे लोभ तथा काम पाया जाता है और इस तरह वो कष्ट भोगते हैं। तो भक्त के प्रति भगवान की हेतु की कृपा ही एकमात्र साधन है जिससे संसार से बाहर निकला जा सकता है। तो जो भी व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों का गायन करता है वो इस भौतिक जगत से निर्भय हो जाता है, किंतु जो इसे नहीं करता वो सदैव कष्ट उठाता है। तो यहाँ पे कष्ट और सुख का उदाहरण यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। जो भगवान का गुणगान में व्यस्त रहेगा संसार में उसको कोई दुख नहीं दे सकता, बल्कि जो ऐसा नहीं करेगा उसको सर्वदा कष्ट मिलता रहेगा। तो ये हम सबको ये हमारा सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करें और भागवत की कथा को दूसरों के सामने बोलें, तभी हम लोग सुखी हो सकते हैं, अन्यथा सुख का कोई दूसरा साधन नहीं। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करने के लिए। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण।